कहते हैं कि महिला वह शक्ति है जो दुनिया को एक नई दिशा दे सकती है, और सच ही कहते हैं। नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण और नारी का सम्मान ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं के महत्व और उनके योगदान को स्वीकारने का प्रतीक भी है। हर साल 8 मार्च को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें महिलाओं के संघर्षों, उनकी उपलब्धियों और उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है। ये दिन हमें ये समझाता है कि महिलाओं का सम्मान और समानता केवल उनके अधिकार नहीं, बल्कि समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य भी हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, फिर चाहे वो विज्ञान हो, शिक्षा, कला या राजनीति हो। वो अपनी पूरी क्षमता से समाज में बदलाव ला रही हैं, ताकि विकसित भारत के साथ साथ एक सशक्त भारत का निर्माण हो सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की ओर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम में मैं यानी श्रुति खजूरिया और मेरी सहयोगी अभिलाषा शर्मा बात करेंगे महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 मनाने के लिए इस वर्ष का थीम है एक्सेलरेट एक्शन। ये लोगों, सरकारों एवं संगठनों को महिलाओं के उत्थान, समान अवसर प्रदान करने और भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं यूनाइटेड नेशंस में जम्मू कश्मीर की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जानी मानी समाजशास्त्री, जम्मू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में सीनियर फैकल्टी डॉक्टर सपना सांगरा और जम्मू क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत तानिया शर्मा। आप दोनों का हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू श्रुति। थैंक यू सो मच। सपना जी, वैसे तो महिला और जिम्मेदारी एक दूसरे का पर्याय हैं, फिर भी विश्व के सबसे बड़े मंच पर संयुक्त राष्ट्र में इतने बड़े संभाग की महिलाओं के प्रतिनिधित्व के दायित्व की चुनौती को आप कैसे निभाती हैं? श्रुति, आई थिंक आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है। बहुत स्ट्रगल होता है बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि जब हम सामने स्टेज पे जाते हैं तो एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। ऐसे लगता है कि यू आर वेल ड्रेस्ड एंड उससे ये लगता है कि आप पीछे से आपकी किचन भी परफेक्ट होगी, आपका ड्राइंग रूम भी परफेक्ट होगा, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपनी क्लासरूम के लिए भी रेडी होंगे। बट वी ऑल मैनेज दैट। आई थिंक दैट्स द स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द वुमेन। बट उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। यू नो, एज अ वुमेन आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू बिल्ड फ्रॉम दैट स्ट्रगल। वो जो स्ट्रेंथ है, जो रेजिलियंस है, वो जो एडवोकेसी है, जो हमारी एजेंसी है, वो मुझे लगता है उसी स्ट्रगल में से आती है। यू नो, द मोमेंट वी सिट बैक एंड से कि एक नॉर्मल जिंदगी तो चल रही है, अच्छा खासा एक प्रोफेशन है आपके पास, सैलरी आ रही है और आपका घर अच्छा चल रहा है, तो आराम से जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन उसमें मजा नहीं है। सो जब आप कोई चीज अकम्प्लिश करते हैं अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए, तो उसके स्ट्रगल के बाद जो आपको फीलिंग आती है ना, दैट फीलिंग इज लाइक मोटिवेशनल बेसिकली, यू नो। सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट कि ठीक है, टेक इट एज अ चैलेंज, देयर आर डिफिकल्टीज बट यू हैव टू ओवरकम दोस डिफिकल्टीज एंड देन यू हैव टू एंजॉय दैट फीलिंग जो उसके बाद आती है, यू नो। सो दैट्स हाउ आई लुक एट। तानिया, आप खुद भी एक स्टूडेंट हैं और आप गरीब बच्चियों को पढ़ा रही हैं, वो भी मुफ्त, फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। आप मुझे बताएं कि आपको ये इनिशिएटिव या ये फैसला आपने किस तरह से लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी, वट एवर आई एम टीचिंग, वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू दी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन विमेन। क्योंकि आप देख सकते हैं कि विमेन की जो कंडीशन है वो सुधरी है, जो हम फेस करते हैं। इवन कि हम भी, वी एज अ विमेन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एज अ स्टूडेंट, एज अ सोशल, मैं काम जो कर रही हूँ सिविल सोसाइटी के लिए, बीइंग अ स्टूडेंट, जितना हो सके मैं दूं। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं, खास करके मेरे फादर एज वेल एज माई मदर टू, दे बोथ आर सपोर्टिव। तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया। आपसे एक मैं चीज पूछना चाहूंगी, अभी आप इन बच्चियों को पढ़ा रही हैं, ऐसी क्या चीज है जो आप उनको सिखाना चाहेंगी कि जो चीज आपको शायद बहुत देर से समझ में आई हो और आप उनको वो चाहती हैं कि वो उस चीज से वंचित ना रह जाएं, वो क्या आप उनको सिखाना चाहेंगी? मैं उनको सिखाना चाहूंगी कि डोंट गेट डिमोटिवेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ दैट यू आर कैपेबल इनफ टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आप सब कुछ कर सकती हैं और मुझे लगता है कि विमेन जो है वो सब कुछ कर सकती है। और मेरा मैसेज भी यही रहेगा कि लड़कियों को लेकर कि आप कुछ भी, जो भी आप चीज करना चाहती हैं उसको करिए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो सोचती तो बहुत कुछ है पर उनके सपने जो है वो अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो किसी ना किसी वजह से, क्या पता उनको ऐसा लगा हो, वो ऐसा नहीं कर सकते। यही बात होती है कि अपना जो फेयर है उसको कन्वर्ट करके आप उसको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में लाइए, पॉजिटिव अपनी सोच लाइए कि हाँ, आप
कर सकते हो। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ उनको दो चार होना पड़ता है रोजमर्रा के जीवन में। महिलाओं को और भी बहुत सारे संघर्ष होते हैं, हिंसा है या बहुत सारी और चीजें हैं जिनके साथ वो दो चार होती हैं। इसी में मैम आप जम्मू कश्मीर विमेन कमीशन को रीइंस्टेट करवाने के लिए भी कार्यरत हैं, इस बारे में क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस लाइक स्टेट वुमेन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये दर्शाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे हितों को लेकर कितनी सजग है या कितने एफर्ट्स लगा रही है और कितनी सीरियस है वो हमारे इश्यूज को लेके। तो मुझे लगता है कि 2019 से जैसे हमारा स्टेट वुमेन कमीशन नहीं है तो उसका रीइंस्टेट करना इट एक्चुअली शोज द सीरियसनेस ऑफ आवर गवर्नमेंट टुवर्ड्स आवर इश्यूज बेसिकली। तो मुझे लगता है कि हमारे को उसको मतलब रीइंस्टेट करने के लिए दैट ऑल वुमेन शुड कम फॉरवर्ड, क्योंकि अब हम ठीक है प्रगति के पथ पर है, बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो रही है, लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो महिलाएं हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने एक मिलिटेंसी का दौर देखा है, एक टेररिज्म का दौर देखा है। आप बॉर्डर पे हमारे विलेजेस देखिए जिसमें फैमिलीज जो है कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में है इस टाइम पे, कभी भी सिचुएशन वहाँ पर खराब हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है कॉन्फ्लिक्ट का, इट्स स्टिल देयर। और उसके अलावा अब जैसे हमारे पास एक फेज आई कोरोना की, तो उसका जो असर है हमारी रिसर्च बताती है कि औरतें जो थी वो कैसे डिस्प्रोपोर्शनेटली उससे ज्यादा इम्पैक्ट हुई। जब औरतों का जो अपना कामकाज था वो छूटा और या उनके घर के जो अर्निंग मेंबर्स थे, मेन और देयर हस्बैंड्स, और जब उनका काम इम्पैक्ट हुआ, उसका सीधा का सीधा असर जो था वो महिलाओं पे पड़ा, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई थी या फिर उनका जो घर का कामकाज था। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं उसका बर्डन औरतों पे आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी अलार्मिंग सिचुएशंस कि उनके ऊपर हिंसा बढ़ गई, उनके ऊपर घर के इकोनॉमिक बर्डन बढ़ गया, तो बच्चे और फैमिली जो है वो माँ की तरफ ही देखती है। तो वो जो माँ को उस टाइम, जो माँ की तरफ वो जो उस टाइम बच्चे देखते हैं ना कि वो क्यों नहीं कमाते हैं या वो घर पे है या उनकी जॉब चली गई, अल्टीमेटली वो जो माँ को उनका देखना होता है ना, सो दैट वो उसकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बट वी नो एज एन इंस्टीट्यूशन हम कहाँ पर जा सकते हैं और हमारी बात वहां पर सुनी जाएगी। तो ये मेरा मानना है इस चीज को लेकर। बिल्कुल, कोरोना में सबसे ज्यादा जो महिलाएं थी वो घरेलू हिंसा से पीड़ित हुई और उसमें बहुत ज्यादा नंबर जो था वो बढ़ा बिल्कुल उस दौरान में। तो ऐसे में ऐसे आयोग की जो जरूरत है वो ज्यादा महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कि अगर हम लोग विमेन पार्टिसिपेशन की बात करें, आज नो डाउट अलग अलग सेक्टर्स में, बीट एजुकेशन, स्पेस और टेक्नोलॉजी, बहुत सारे सेक्टर्स में विमेन पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रही है, लेकिन स्टिल देयर इज अ सेक्टर पॉलिटिक्स, यहाँ पे विमेन की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और अभी हाल ही में विमेन रिजर्वेशन बिल भी जो है सरकार की तरफ से, जिसमें उन्होंने 1/3 जो है विमेन रिजर्वेशन, उनकी जो सीट्स हैं उनको रिजर्व रखा है। मैं मानती हूँ कि ये इसको बहुत ज्यादा एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, लेकिन इससे महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में कैसे सुनिश्चित होगी, और आप इसको भारतीय राजनीति के ऊपर किस तरह से देखती हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि आने वाले समय में, कि आज भी हम ऐसा माहौल है कि हमें महिलाओं के लिए आवाज उठानी पड़ रही है, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पुरुषों के लिए तो आवाज नहीं उठानी पड़ रही, महिलाओं के लिए हमें नारे देने पड़ते हैं, महिलाओं को हमें आगे आने के लिए उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स, जैसे अभी सभी ने बताया कि उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स या फिर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स, ये आज भी इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? पॉलिटिकल हम लोग क्यों हर बार महिलाओं के लिए हमें बोलना पड़ता है और उनके लिए एडवोकेसी करनी पड़ती है। लाइक टुडे फॉर एग्जांपल वी आर जस्ट एडवोकेटिंग वुमेन्स डे, वी आर एडवोकेटिंग अगेन, सो इट्स नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन। जैसे आई ऑलवेज से अभी आई वाज जस्ट रिसेंटली राइटिंग एन आर्टिकल एंड आई सेड the way people are understanding कि it's women's day तो थोड़े से डिस्काउंट्स दे दो, और कहीं पे कुछ NGOs हैं तो जी ऑनर कर दो। So it's not that, that's not what we are seeking, we are seeking something bigger, and we need to advocate for that. We need to utilize this day, and all the year round basically for advocating for our rights. So coming back, जब हम उनके बराबर नहीं हैं तो we can't say कि हमारे को हर चीज इक्वली मिल रही है और समथिंग, हम बराबर नहीं हैं। जब हम उनके बराबर हो जाएंगे
in everywhere, you know, in every sense. So हमें अपने लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज की डेट में हम बराबर नहीं हैं, तो इसीलिए हमारे को जो भी मौका मिलता है हमें एज वुमेन हमें अपनी बात रखनी चाहिए. वी मस्ट एडवोकेट, अदरवाइज एज दे से इट विल टेक अस अनदर 137 साल हमें और लगेंगे टू काइंड ऑफ एंड पॉवर्टी. सो अगर हम इसी स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, राइट? So I don't think so we can wait that long. We want that equality to come in early. And we are talking about विकसित भारत. विकसित, हाँ, by sure. 2047 हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं. Yeah. और भारत का विकास तब तक मुझे लगता है नहीं हो सकता जब तक कि आधी आबादी हमारी महिलाओं की है. जब तक उनका विकास नहीं होगा भारत विकसित नहीं हो पाएगा. Exactly. And women are, you know, women are there in the politics in the sense of their chunk as far as the voters are concerned. Women voters are concerned. So their decision matters, you know, Yes. but it's just that they're not in the leadership position, you know. So we need to advocate as soon as possible. They say like 29 onwards, etc. So let's see what's in store for us basically. So you have policies which are more women friendly, you know. That समय is- लगेगा, लेकिन हमें अपनी जदोजहद को जारी रखना है. Definitely, yeah. सपना, आज आप जिस मुकाम पे पहुंची हैं, जाहिर है बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी. ये सारी उपलब्धियां इतनी आसानी से नहीं मिल जाती. Sure. तो उन अपनी इस पूरी की पूरी जर्नी में, या आप अपनी जर्नी हमारे श्रोताओं के साथ अगर शेयर करना चाहें तो क्या कहेंगी? आई थिंक हम सबकी जर्नी सेम होती है, बट हम लोग कहाँ चूक जाते हैं, कई बार हम लोग थक हार के बैठ जाते हैं. तो वो जो कंसिस्टेंसी होती है ना हमारी, wherever we are going, मतलब आप यू कैन स्लो डाउन योर पेस. कभी थक गए, कभी हार गए, कभी रुक गए, बैठ गए, इट्स फाइन. देयर इज नो रॉन्ग इन टेकिंग अ ब्रेक. कभी आपको लग रहा है दैट आज माई बॉडी इज नॉट रेडी टू वर्क, डोंट वर्क. यू नो, व्हेन दे आर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन दे टेक अ ब्रेक, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि वो होनी चाहिए, यू नो, लेनी चाहिए. एवरीवन शुड स्ट्रगल द वे आई डिड, फॉर एग्जाम्पल. वो कंसिस्टेंसी कई बार क्या होता है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, कि हमें लगता है वो एवरीथिंग इज देयर, व्हाई स्ट्रगल एक्स्ट्रा. तो वो इट्स नॉट जस्ट दैट कि वो स्ट्रगलिंग, मैंने बोला ना, उसके बाद आपकी जो मोटिवेशन आती है आपको, यू नो दैट फीलिंग That ऑफ push you. completeness basically, Yes. that I've achieved it वगैरह वगैरह, you know, that's what you need to enjoy, you know. So मुझे लगता है कि हम सबके लिए ये चीज़ ज़रूरी है. Now today I'm sitting here with you, I'm looking at my journey of radio station itself, you know. So as I was telling you कि I started this when I joined 11th standard. So I was so super excited कि मैं यहाँ टॉप दे रही हूँ, and you know, for me आज की मेरी सैलरी doesn't matter that much. What matters to me is that 150 रुपए का check that I got At from the that radio time. station. Right. And I remember I was like, I went home, और मैं अपने गेट से हमारे क्वार्टर तक, वी वर इन गांधीनगर कॉलेज लैंड, वहाँ तक आई वॉज लाइक रनिंग होल्डिंग द चेक इन माई हैंड. वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना दैट. एंड देन एज यू नो, आई हैड माई डॉटर, माई फर्स्ट बेबी, एंड देन उसके साथ साथ आई वॉज स्ट्रगलिंग, एंड आई सेड हम कैजुअल अनाउंसर है तो मुझे वो करना ही करना है, यू नो. सो today when you look back you really smile, oh my god, how did you do that, you know. इतनी सारी चीजें. एंड अभी कई बार मुझे लगता है कि वो where was that energy, वो कहाँ से आती थी. so that's what I'm saying. I think our journey is almost similar for all of us, बट उस जर्नी को सस्टेन करना, अपनी डिफिकल्टीज में थोड़ा ब्रेक लेके फिर से उसमें से निकल के आगे बढ़ने की कोशिश करना, आई थिंक दैट्स व्हाट सस्टेन्स अस इन द लॉन्ग रन. तानिया, आप अपने सफ़र के बारे में अगर हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहें, और अभी आप क्योंकि बहुत यंग हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप खुद ही पढ़ भी रही हैं और पढ़ा भी रही हैं, आप अपने आप को आगे कहाँ देखती हैं कि आप इसको आगे जारी रखेंगी? मैं जानती हूँ कि ये करना अपनी पढ़ाई के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, जैसे मैम ने कहा कि हमें सब कुछ देखना है, और एक जो महिला के ऊपर जाने अनजाने में ही सारे घर की जिम्मेदारी आ ही जाती है. हमारी सोसाइटी इस तरह से है कि आ ही जाती है. तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने सफ़र के बारे में अपने हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं, और आपका आगे क्या प्लान्स हैं अपने फ्यूचर को लेके, वो हमारे साथ शेयर करें. तो जैसे कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं सोशल काम भी कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि जो मैं काम कर रही हूँ अभी मुझे और भी ज़्यादा बेहतरीन काम करना है, मुझे इससे बेटर काम करना है. और रही बात काम की, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जैसे मैंने आपको बताया. तो वो मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते कि आपको घर के काम करने हैं, या घर के बहुत सारे काम होते हैं, आप देख सकते हो कि खाना भी करना है, ये सब तो वो मेरी मम्मा करते हैं. तो उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा है कि आपकी जो एज है वो पढ़ने की है,
और साथ ही मैंने ये भी सुना है कि मेरे फादर हमेशा यही कहते हैं कि एजुकेशन को जितनी बांटी जाए उतनी ही आपको मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। क्योंकि अगर आप एजुकेशन दे रहे हो तो वो आप ही की ही बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली मैंने भी ये स्टार्ट किया। मेरे फादर भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उन्हीं को ही देखकर मुझे मोटिवेशन मिली, मुझे इंस्पिरेशन मिली। और रही बात जो पढ़ाने की, लोग तो कहते हैं कि कैसे आप मैनेज करते हो इतना सारा, कि आप मतलब बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरे को लगता है कि ये बहुत एक इंजॉयमेंट से होता है। जैसे मैम ने कहा कि हर एक काम जो है वो इंजॉय से वो करते हैं काफी ज्यादा, तो वैसे ही मैं भी इंजॉय करती हूँ अपने काम को लेके। और इन द लॉन्गर रन मैं हमेशा ये काम करती आई हूँ और मैं करती रहूंगी। जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, चाहे वो मेरी जॉब भी लगेगी, मैं फिर भी ये स्टार्ट करूंगी और मेरा कंटिन्यू रहेगा टिल डेथ। स्वप्ना मैम और तानिया, आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगी, जो दूर के इलाके हैं वहाँ पे रह रही अनप्रिविलेज्ड जो महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिला दिवस? तो मेरा तो यही संदेश रहेगा, मेरी जो सिस्टर्स हैं जो मेरे को सुन रही हैं इस पर, कि आप हमेशा एक चीज याद रखना कि आप सभी में अपना इनर पोटेंशियल छुपा हुआ है, काइंड ऑफ यू नो। तो इसीलिए मेरा काम जो है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का, वो यही है कि जो भी लड़कियां हैं, चाहे वो फाइनेंशियली ऑब्लिगेशन की वजह से वो अपनी पढ़ाई अवेल नहीं कर पाती, तो मैंने ये स्टेप उठाया है कि मैं उनको पढ़ाऊं, मैं उनको इतना एजुकेट कर पाऊं जितना मुझसे हो सके। अब जैसे कि मेरे पास जो लड़कियां मास्टरी कर रही है, जो ग्रेजुएट हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात ही क्या होगी। बहुत अच्छा निशा। सपना जी, आप क्या कहना चाहिए? आई थिंक आपने बहुत अच्छे से बोल दिया है बेसिकली, बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप को हर महिला जो है वो अगर अपने ऑफिस में जाती है या अपने खेत में काम करती है या अपने घर को देख रही है, वो ये समझे कि शी इज़ मेकिंग अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिल्डिंग अ सोसाइटी बेसिकली, यू नो। उसी की वैल्यू है। यू नो, वी आर एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। वी आर फाइटिंग कि हमारी जो महिलाएं हैं जो खेतों में काम करती है, दे शुड बी रिकग्नाइज्ड एज फार्मर्स, यू नो, नॉट जस्ट एज लेबर। सो देयर इज अ एंड देन हमारी जो ग्रास रूट लेवल पे जो महिलाएं हैं, देयर वॉइसेस मैटर। बिकॉज आई वाज इन दिस प्रोसेस ऑफ, एज आई सेड, एज अ मेंबर ऑफ UN Women CSO स्टडिंग कमेटी फॉर बेजिंग रिव्यू। तो बेजिंग इज अ डेक्लेरेशन दैट टॉक्स अबाउट यू नो वुमेन्स राइट्स बेसिकली, कि कौन कौन सी दिशाओं में हमारे को कार्यरत होना है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो अब हम उस प्रोसेस में थे, एंड देन वी कैरिड आउट दैट प्रोसेस एट द ग्रास रूट लेवल। हमने उसको यू नो रीजनल लेवल पे किया। वी स्टार्टेड विद एक्चुअली सम ऑनलाइन कंसल्टेशंस, हमने 6 की ऑल इंडिया लेवल पे, एंड देन हमने उसको रीजनल किया, देन वी डिड एट द नेशनल लेवल। और हमारे जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं, ग्रास रूट लेवल वॉइसेस, यू नो, वी ट्राई टू इंक्लूड दैट, यू नो। और अब हम उन वॉइसेस को वी आर टेकिंग दैट टू UN Women, यू नो। तो मेरा कहने का मतलब है कि इट्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कोई भी महिला अपने आप को ये ना समझे कि मेरी पहचान क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप हो, तभी हम आपकी बातें जो हैं एक प्रोसेस के थ्रू हम उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, एंड उनकी जो बात है दैट इज़ फीडिंग इनटू द पॉलिसीज विच विल बी डेवलप्ड एट द इंटरनेशनल लेवल। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अपने आप को महिला जो है वो कमज़ोर ना समझे, सशक्त समझे, और अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी सब्सटेंस जो उसके अंदर है, एजेंसी है, उसको पहचाने और अपने देश को आगे ले जाने में द वे दे आर वर्किंग, दे शुड कंटिन्यू टू वर्क। डॉक्टर सपना सांगरा और तानिया शर्मा, आप दोनों हमारे स्टूडियोज में आई और इतनी अच्छी जानकारी महिलाओं के साथ साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो आज की बातचीत में हमने ये जाना कि अपने सपनों को साकार करने के लिए कोई भी दीवार बड़ी नहीं होती। अगर मन में इच्छा शक्ति हो और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम महिलाओं को खुद सशक्त और दृढ़ बनना होगा, क्योंकि नारी सशक्त होगी तभी देश सशक्त होगा। वाचन एवं स्वर श्रुति खजूरिया और अभिलाषा शर्मा, तकनीकी सहयोग कुदरतुल्लाह, सह संपादक श्रुति खजूरिया और अभिलाषा शर्मा, संपादक N गुलशन रैना, प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्र समाचार एकांश जम्मू की।